हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो क्लैट 2025 का जो हमारा एग्जाम हुआ था, उसके बेसिस पे हमारे क्लैट 2026 के लिए क्या की अपडेट्स हैं। एंड एक चीज अब ध्यान में रख लो, जो हमारा पहले कन्वेंशनल तरीका था क्लैट प्रिपरेशन का, अब वो हमारा चेंज होगा। हमें उस सेम तरीके से प्रिपेयर नहीं करना है। तो आप में से जितने भी लोग क्लैट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बीट आइदर स्टार्ट कर दिया है या आप करने वाले हो, इन चेंजेस को माइंड में रख के आपको प्रिपरेशन करना है। एंड बहुत बड़ी चेंजेस हैं ये, क्योंकि हम जैसा पहले करते थे उससे बहुत अलग तरीके से अब हमें करने की जरूरत है। अब ये चेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें हमें अपडेट्स में लानी है, इन सब के बारे में हम ध्यान रखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लैट 2025 के बेसिस पे हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, क्या क्या अपडेट्स देखने को मिले। सबसे पहला हमें पता चला, डोंट प्रेडिक्ट द डिफिकल्टी लेवल। मतलब क्या है, हम कई बार क्या करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, हम मॉक्स पे जब ध्यान देते हैं तो हमें क्या लगता है, जो मॉक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा वो सबसे बेस्ट मॉक होगा, उसमें हमें स्कोर करना है। हम इजी मॉक्स पे ध्यान नहीं देते। बट अब आपके लिए जितना जरूरी डिफिकल्ट मॉक है, उतना ही जरूरी आपके लिए इजी मॉक्स भी है। तो आप मॉक्स पे डिस्टिंग्विश मत करना, इजी पे भी आपको स्कोर लाने हैं, डिफिकल्ट में भी आपको स्कोर लाने हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? मल्टीपल कोचिंग्स के मॉक सॉल्व करना। अब देखो, यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबके जाके टेस्ट सीरीज आप खरीद लो, बिल्कुल नहीं। टेलीग्राम पे जाओ, सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है, काफी सारी चीजें अवेलेबल है, आप वहां जाके आप सर्च करो एटलीस्ट। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। उसके डिस्कशन ग्रुप में जाके आप बच्चों से पूछ लेना, सब आपको बता देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे मटेरियल्स मिलेंगे। तो जितने भी कोचिंग्स है, एटलीस्ट 2 या 3 कोचिंग से मॉक सॉल्व करो, ताकि डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल का आपको पता चले कि डिफिकल्ट मॉक कैसे सॉल्व करना है, मॉडरेट कैसे सॉल्व करना है, ईजी कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि 2024 और 2025 में यही प्रॉब्लम आया कि पेपर बहुत इजी आ गया और लोगों को ये समझ नहीं आया कि इजी पेपर को हैंडल कैसे करना है। इनफैक्ट चीज उल्टा होना था, अगर इजी पेपर आया तो आपको अच्छा परफॉर्म करना था। तो दैट इज वाई हमें डिफिकल्टी लेवल माइंड पे रख के नहीं जाना है, ना ही प्रिपरेशन करते टाइम, ना ही एग्जाम वाले दिन पे। प्रिपरेशन करते टाइम ये मत सोचना कि पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, कैसा भी आ सकता है। एग्जाम वाले दिन भी ये नहीं सोचना है, पेपर आने वाला है, उसे हमें सॉल्व करना है। इसी वजह से मैं अपने दूसरी पॉइंट पे आता हूं, विच इज इट इज नॉट क्रिटिकल रीजनिंग, इट इज नाउ लॉजिकल रीजनिंग। मुझे याद है जब लास्ट ईयर हम प्रिपरेशन करते थे, तब हम ध्यान में क्या रखते थे? क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। ऑल्दो जब मैंने अपने बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो हमने क्लैट के सिलेबस में क्रिटिकल प्लस एनालिटिकल दोनों किया था। तो हमारे बैच के स्टूडेंट्स के लिए वो क्वेश्चन टफ नहीं था। बट अगेन क्लैट कंसोर्शियम के कुछ अच्छे कामों की वजह से वो क्वेश्चन जो है वो काफी गलत आ चुका था। बट स्टिल अगर वो सही आता तो दे कुड हैव इजिली सॉल्व्ड इट। बट सी अगेन द थिंग इज, कितना ज्यादा आप प्रेडिक्ट कर पाते हो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो अब क्रिटिकल रीजनिंग ध्यान में मत रखो, लॉजिकल रखो। तो भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग? क्रिटिकल इज जस्ट एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीजें। बट लॉजिकल के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक आपका एनालिटिकल हो गया, प्लस आपका क्रिटिकल हो गया। ये दोनों जब आपके मिलते हैं, तब आपका एक्चुअल लॉजिकल रीजनिंग बनता है। क्रिटिकल रीजनिंग इन द सेंस, जो आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक्स एंड डायरेक्शन टेस्ट हो गया, टाइम हो गया, ये सारी चीजें आपकी आती है क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। तो अगेन इसके बेसिस पे अभी जो मैंने लेटेस्ट करिकुलम आपके लिए बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जरूर अभी। बट अभी कुछ चेंजेस के बारे में ध्यान दो, एंड बी टिल द एंड। नेक्स्ट अपडेट इज, इट्स नॉट नाउ सीए, इट इज जीके सीए। एंड मैं तो पिछले साल से जीके सीए बता रहा हूं आपको। मैं जब भी बोलता था कि थोड़ा स्टैटिक कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हमेशा लोग थोड़ा सा इग्नोर करते थे। बट मैंने अपने बैच में स्टैटिक कराया था, एंड स्टैटिक आया भी था। एंड मैंने वो बताया भी था सबको कि यार क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। एंड ऑलमोस्ट 4 से आई गेस 3 या 4 पैसेज के आसपास हमारे अंदर किए हुए आए थे। तो एक चीज ध्यान रखो, दिस इज नॉट सीए, दिस इज जीके सीए। व्हाट इज द डिफरेंस? सीए में हम करते हैं करंट अफेयर्स, बट अब हमें करंट अफेयर्स नहीं करना है, हमें जीके सीए करना है। व्हाट इज जीके सीए? जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स। तो यहां पे आपको ऐड ऑन कर लेना है स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक में भैया इतनी सारी चीजें, ये सब हम कैसे कवर करेंगे? अभी मैं सबका सोल्यूशन आपको दूंगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। लास्ट में एक और हमारा फोर्थ पॉइंट है, फॉरगेट द ट्रेंड, गो फॉर स्किल। ट्रेंड को भूल जाओ भाई, कि यार क्लैट में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, मैथ्स में क्लैट में लीगल रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्लैट में आरसी का ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्लैट में सीआर का इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, पिछले 4-5 साल से नहीं आया है। सब ट्रेंड माइंड से हटा दो। आप लेवल पे जरूर ध्यान दो, पीवाईक्यूज के बेसिस पे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, बट ये मत सोचना कि कुछ अपडेट नहीं होने वाला है पेपर में। चेंजेस के लिए रेडी रहो, विच इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्क्रिपेंसीज एंड चेंजेस। डिस्क्रिपेंसीज मतलब, यार देखो, अगर आप
ये बोल रहे हो कि कंसोर्शियम ने इस साल बहुत गलत पेपर बनाया था, तो गलत पेपर में सिर्फ कंसोर्शियम की नहीं, थोड़ी-सी आपकी भी गलती थी। क्या उस गलत पेपर के उस गलत क्वेश्चंस को हटा के बाकी सारे क्वेश्चंस आपने सही किए थे? नहीं किए थे। तो आपको इसीलिए प्रिपेयर्ड होना है। आपको कैसे प्रिपेयर करना है पता है? पेपर वाले दिन गलतियाँ होंगी, बट उन गलतियों को हटा के बाकी अच्छे क्वेश्चन में मुझे अच्छे से स्कोर करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इस चीज़ के बेसिस पे अगर आप प्रिपेयर करते हो, तो आपको एग्ज़ाम वाले दिन प्रॉब्लम नहीं होगा अगर बहुत कुछ उल्टा-सीधा हो जाता है पेपर वाले दिन तो। रीज़न क्या है? जो सही है उस पे तो आप एस करके ही जा रहे हो ना, तो सही में आपने अपना मैक्सिमम निकाल लिया, अब जो गलत है वो तो सबके लिए उल्टा-सीधा है ही, तो उसपे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये आपके माइंडसेट पे रहना चाहिए। दीज़ आर द 5 की अपडेट्स जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन में चेंज लाने हैं अगर आप क्लैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। अब ये चेंजेस क्या-क्या हमें करने हैं हमें प्रिपरेशन में अपने करिकुलम के बेसिस पे। तो दिस इज़ द मोस्ट लेटेस्ट करिकुलम जो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है फॉर द ईयर 2026 एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको इसे बताया था। तो दिस इज़ योर कंप्लीट करिकुलम। ये आपका जीके का हो गया, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक, ये पूरा सिलेबस है। अब अगेन प्रॉब्लम ये आता है कि भैया ये सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे? तो यार आई नो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बट ये सिलेबस मैं आपको कवर कराऊँगा इफ यू वांट कि आप मेरे साथ कवर करना चाहते हो तो। व्हिच इज़ क्लैट कॉन्करर्स बैच एंड आई कैन बेट इससे ज़्यादा यूज़फुल एंड इससे ज़्यादा प्राइस पॉइंट के हिसाब से रीज़नेबल बैच आपके सामने नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है ऑनलाइन में उतना ज़्यादा पैसा देना इज़ प्रॉपरली यूज़लेस। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं फीचर्स डिटेल में तो आप वेबसाइट पे चल देना, आपको वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मैं दे देता हूँ व्हिच इज़ www.origincoaching.co.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लो और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है उस पे जाके व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, सारी क्वेरीज आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूँ। प्राइस आपको बैच पे पता चलेगा एंड इतना ज्यादा सरप्राइजिंग प्राइस है, यू विल बी शॉक्ड। एंड इसमें आपको मॉक्स की ऑफलाइन होम डिलीवरी होगी, करंट अफेयर्स के मंथली नोट्स, डेली नोट्स, करंट अफेयर की क्लासेस एंड इसमें आपका पांचों सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा और सिर्फ क्लैट का नहीं, इसमें आप एलेट का भी प्रिपरेशन होगा, ओलेट का भी प्रिपरेशन होगा। तो अगर आप ये पूरी लॉ एग्जाम की जर्नी को सॉर्ट आउट करना चाहते हो ना, तो दिस इज द ओनली बैच यू नीड। 60+ मॉक टेस्ट है, होम डिलीवरी के अलावा जो मॉक्स आएंगे वो अलग मॉक्स होंगे, घर पे अलग, ऑनलाइन अलग। डेली आपकी लाइव क्लास होगी, वीकली आपके मॉक टेस्ट होंगे, एंडलेस सेक्शनल टेस्ट। आपको ऐसा लग रहा है भैया इस टॉपिक पे सेक्शनल टेस्ट चाहिए, मुझे साइकोलॉजी के पैसेज नहीं बन रहे, इकोनॉमिक्स के पैसेज नहीं बन रहे, हम सेक्शनल टेस्ट बनवाएंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे। हर टॉपिक के बेसिस पे आपके पास डेली वर्कशीट्स होंगे एंड ये आपके पूरे ईयर तक का बैच है। सारी चीजें आपके अंदर इसमें होंगी एंड जो ये करिकुलम मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये आई मीन एक इस क्या बोल सकता हूं मैं इसको कि ये थोड़ा सा एक बस अपडेट जैसा है कि करिकुलम में क्या क्या चीजें होने वाली है, बट एक्चुअली ये सारा हम इस पे कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो आई गेस ये सारी चीजें आपको इस पॉइंट पे क्लियर हैं। और अगर आपको इस पे इंडिविजुअल मेंटरशिप चाहिए तो आप इंडिविजुअल मेंटरशिप के लिए चाह सकते हो कि भैया हमने ऑलरेडी कोई कोर्स एनरोल कर लिया है, तो यहाँ पे आपको क्या फायदा होगा, आपकी गलतियां क्या चल रही है, आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगा, सिर्फ आपकी क्लास होगी उसमें। वन ऑन वन टॉप एनएलयूज के मेंटर्स होंगे आपके, वन ऑन वन सेशंस होंगे एंड प्रिपरेशन ट्रैकिंग कस्टमाइज प्लान आपका होगा। और अगर ये दोनों कंबाइंड आप लेना चाहते हो तो इसका पैकेज कोर्स भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड एक चीज गारंटी देता हूं, जितने भी आप यहाँ पे जो ऐसा बोला जाता है ना क्लैट का प्रिपरेशन बहुत महंगा है, उन सारे कोर्सेज के हाफ से भी कम रेट पे ये सारे कोर्सेज हैं। यस, एंड हमारा आई मीन वी नो कि उतना पैसा देना इज नॉट वैलिड एंड दैट इज वाई ये चीजें हमने की है। एंड वो पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होगा इस बैच पे जो मैंने लेटेस्ट करिकुलम बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी होगा, जीके भी होगा, स्टैटिक जीके भी, एनालिटिकल रीजनिंग भी, सारी चीजें जो इस साल क्लैट के लिए, एलेट के लिए, ओलेट के लिए जरूरी है, एवरीथिंग आपके इस बैच में कवर होगा। तो आई होप ये चीज आपको पसंद आया होगा एंड जरूर जाके उस वेबसाइट को चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड कुछ भी क्वायरी होती है जो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां पे जाके आप टेक्स्ट कर सकते हो। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यूट्यूब पे भी कंटिन्यूसली वीडियोस आती जाएंगी, तो उस पर भी आप रेडी रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जो रिसेंट अपडेट्स है आपको मिलते जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।